मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जल थल नभ के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे, इन सब पर पूरे देश को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुभव ने देश को हर तूफान से निकाला है। जल थल नभ तीनों सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों ने लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। इन वॉरियर्स पर चर्चा करने का मुझे आग्रह किया गया है। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। काफ़ी प्लांट पूर्वी हिस्से में है, जहां से इसे पहुंचने में दिक्कत आती है। इसमें हमारे टैंकर और ट्रेन ड्राइवर ने आगे आकर देश के लिए अपने कर्तव्य को निभाया है। अब हम आपदाओं से ज़्यादा जान बचा पा रहे हैं। मोदी ने आगे कहा कि ताउते और यास तूफान से देश लड़ा और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की। पिछले कुछ सालों में हम आपदाओं से ज़्यादा जान बचा पा रहे हैं। संकट की घड़ी में जिस धैर्य, साहस और अनुशासन से आपदा प्रभावित राज्यों के लोगों ने काम किया, उनका धन्यवाद। जो लोग मदद के लिए आगे आए, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। केंद्र और राज्य के सभी मिलकर इन आपदाओं से लड़े, जिन्होंने अपनों को खोया, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। कोरोना वॉरियर्स से मोदी के मन की बात। दिनेश, उपाध्यक्ष, ऑक्सीजन ड्राइवर। दिनेश, मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ। 15 से 17 साल हो गया ऑक्सीजन का टैंकर चलाते हुए। सर, हमारा काम ही ऐसा है कि हमारी कंपनी आयोनॉक्स भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। जब हम किसी को ऑक्सीजन देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मोदी जी दिनेश को पूछ रहे हैं, पहले की तुलना में अब जब ऑक्सीजन देने जाते हो तो क्या रहता है दिमाग में आपके? दिनेश कहता है कि हमें खाली अपने कर्तव्य को वक्त से पूरा करने का ख्याल रहता है। अगर टाइम पर ऑक्सीजन पहुंचने पर किसी का जीवन बचता है तो हमारे लिए वही ज़रूरी होता है। मोदी जी दिनेश को कह रहे हैं कि लोगों के नज़रिए में बदलाव आया क्या? दिनेश कह रहे हैं कि पहले हम जहाँ में फंसे रहते थे, अब बहुत मदद मिलती है। प्रशासन भी मदद करता है। अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल वाले विक्ट्री साइन दिखाता है, वीक का इशारा करता है। हमें लगता है कि अच्छा काम किया होगा जो इस सेवा का मौका मिला। बच्चों को फ़ोन पर बताते हैं, 8-9 महीने में घर जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पापा काम करो पर सेफ्टी से करो। शीर्षक गजनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की लोको पायलट। मोदी जी, माताओं बहनों को सुनकर गर्व होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस पूरी तरह महिला ही चला रही है। मैंने शीर्षा जी को आमंत्रित किया। आपको मोटिवेशन कैसे मिला? सामान्य दिनों में रेलवे को सेवाएं दी, अब ऑक्सीजन की डिमांड के वक्त में आपको कैसा लगता है? शीर्षा, मुझे अपने माता पिता से बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे लगा कि सभी सपोर्टिव है। मुझे ग्रीन कार्ड मिला। 125 किलोमीटर 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुझे स्पॉट मिल रहा है। मोदी, आपके माता पिता और बहनों को प्रणाम इस सेवा के लिए और इस जज्बे के लिए। AK पटनायक, एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन। मोदी, कोरोना के वक्त आप बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक फौजी के नाते अलग तरह का काम किया है। आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, पहले मरने मारने के लिए दौड़े थे। पटनायक, संकट के वक्त देश की मदद कर सके हैं, ये सौभाग्य का काम है। जो भी मिशन मिल रहा है उसे बखूबी निभाया है। हमें जो संतोष मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। 1 महीने से हम ऑक्सीजन देश विदेश से उठा रहे हैं। 107 इंटरनेशनल मिशन किए हैं। 3000 से ज़्यादा घंटे तक उड़ान भरी है। लगातार एयरफोर्स कर रही है। सिंगापुर, दुबई, जर्मनी और UK से ऑक्सीजन लेकर आए हैं। ये मिशन बहुत शॉर्ट नोटिस पर प्लान किए गए हैं। मोदी, इस पर देश गर्व का अनुभव करता है कि जल थल नभ के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। हम जी जान से जुटे हुए हैं। मेरी बेटी भी साथ है, अदिति। आदित्य ने PM से कहा कि मैं 11 साल की हूँ और पिता के काम पर मुझे गर्व महसूस होता है। मेरे पिता देशों में ऑक्सीजन टैंकर लाते हैं और कोरोना पीड़ित की मदद करते हैं। वो आजकल घर पर रह भी नहीं पाते और मैं उन्हें मिस करती हूँ। मोदी आदित्य से कह रहे हैं, बेटा, ये जान बचाने वाला काम सभी को पता चला है। जब साथी तुम्हारे जानते हो तो तुम्हें बहुत सम्मान से देखते होंगे।
नाइक की बेटी अदिति कहती है, मेरे फ्रेंड कहते हैं कि पापा तुम्हारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे गर्व होता है। मेरे रिश्तेदार भी डॉक्टर हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। ये सबकी कोशिश है जिनके दम पर हम कोरोना की लड़ाई जीतेंगे। मोदी जी अदिति से कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटे जब बोलती है तो उनकी जुबान में सरस्वती विराजमान है। जब आप बोल रही हो तो आपकी जुबान ईश्वर की बात बन जाती है। अदिति कहती है कि मेरे हॉबी स्विमिंग और बास्केटबॉल है। लॉकडाउन और कोरोना के दौरान मैं स्केटिंग और कुकिंग करती हूँ। पापा जब लौटते हैं तो उनके लिए कुकिंग बनाती हूँ।